ऐसा होता है कि आप जिम जाते हैं लेकिन आप जिम जाने के बाद आपका मन नहीं करता वर्कआउट करने का। ऐसी कई सारी वजहें होती है जो शायद आपके दिमाग में चल रही होती हैं, या कई बार आप जब सो के उठते हैं वर्कआउट से पहले तो आपको थोड़ी नींद या आलस आ रहा होता है, या कई बार आपका दिन वैसा नहीं जाता जैसा आप सोच रहे होते हैं। तो आपका वर्कआउट जो है वो उस लेवल का नहीं होता जैसा आपने अपने दिमाग के अंदर प्लान किया था या जैसा आप एग्जीक्यूट करने का सोच रहे थे। ऐसे में मैं क्या करता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, उसके अलग अलग तरीके हैं मेरे। मैं यूजुअली आमतौर पर कुछ गाने सुनता हूँ। वो गाने थोड़े डिवाइन सॉन्ग्स होते हैं यूजुअली मैं, क्योंकि उनके अंदर रेज होता है। कुछ डिवाइन सॉन्ग्स के अंदर रेज होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन रेजफुल सॉन्ग्स को सुनूं, ताकि जब मैं बाद में अपने जोन में उतरूँ, यानी जब मैं वर्कआउट फील्ड में उतरूँ, जिम के अंदर मैं वर्कआउट करने जाऊँ, तो मैं वहाँ पर एक डिप महसूस ना करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर एक डिप महसूस ना करूँ, इसीलिए मैं यूजुअली जिम में भगवान के या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा हाइप देते हैं या फिर काफ़ी अच्छा एक रेंज देते हैं। आप सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेरा अपना ये तरीका है। इन माई ओपिनियन स्मिथ मशीन सबसे ज़्यादा अंडररेटेड मशीन है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि लोगों का ये मानना है कि स्मिथ मशीन सिर्फ वो लोग लगाते हैं जिनको सपोर्ट की नीड है या फिर जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट इन माई ओपिनियन ऐसा नहीं है। स्मिथ मशीन वो हर कोई आदमी लगा सकता है जिसे एक अच्छा मसल बिल्ड करना है, पहली चीज़। इसके अलावा स्मिथ मशीन यदि आप लगाते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहते हैं। पहले एडवांटेज ये है कि आप जो मसल टारगेट कर रहे हैं या जो मसल आप तो इसमें सिर्फ वही मसल एक्टिवेट होता है। दूसरी बात ये, आपको किसी सपोर्ट की नीड है तो स्मिथ मशीन आपको वो भी प्रोवाइड करती है। बार बार यूजुअली जब हम लोग फ्री वेट लगाते हैं तो उसमें हमारे हाथ हमारे आगे पीछे होते हैं या हमें डर रहता है कि हमें इंजरी ना हो जाए, तो स्मिथ मशीन आपको सपोर्ट देती है, साथ ही साथ आपको इंजरी से प्रिवेंट करती है। तो इसमें कोई दूसरा मसल या एक्स्ट्रा मसल इंक्लूड नहीं हो रहा है या एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसीलिए स्मिथ मशीन सबसे ज़्यादा बेस्ट मशीन है या अंडररेटेड मशीन है अभी भी। यदि आप इसे अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हो गया डन। अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। उससे पहले थोड़ी लाइट ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग घर आ चुके हैं तो अब डाइट लेते हैं, खाते खाते थोड़ी बात करते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव इन अवर डाइट। 4 अंडे का ऑमलेट, 200 ग्राम चिकन एंड उसके बाद ये है चिली सॉस। एक अच्छे वर्कआउट के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका खुद का फोकस्ड रहना। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल जाने से पहले अपने बैग को तैयार करते हैं कि उसमें कौन सी किताबें रखनी है, कौन सी बुक्स रखनी है एंड ऑल। ठीक उसी तरह से आपको अपने माइंड को तैयार करना होता है कि मुझे आज कौन सा मसल टारगेट करना है, क्या क्या वर्कआउट लगाना है या क्या क्या मुझे
सेट लगाने हैं, कितने सेट लगाने हैं, ये सब एक डिपेंड करता है कि आप कौन, ये सब डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं और उसका आउटकम क्या होना चाहिए। ये सब आपको अपने दिमाग के अंदर पहले से ही प्लान करना होता है, प्री प्लान होता है, होना चाहिए। उसके बाद कहीं आप जाके फोकस्ड हो पाएंगे। अदरवाइज जब आप वर्कआउट के लिए अपने आप को जिम में एंटर करते हैं, देन वहाँ पे जाके ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज मुझे कौन सा मसल लगाना है, आई थिंक वो एक गलती है। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप कितना भी अच्छा सो लें, या चाहे आप कितना भी अच्छा खाना या डाइट कर लें, या फिर कितनी अच्छा प्री वर्कआउट पी लें, या फिर कितनी भी अच्छे वेट के लिए आप तैयार हो जाएं कि आज मुझे इतना वेट उठाना है, इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड तो शायद आप उतना अच्छा वेट नहीं उठा पाएंगे या उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। आपके दिमाग में एक लड़ाई चल रही है कि मुझे अगला वर्कआउट क्या करना है, या फिर मुझे अगला सेट कितना से कितने रैप का है, कितना वेट का लगाना है। अगर आप इसी में फंसे हुए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो वर्कआउट का सेशन एक फोकस तरीके से कर सकते थे, या आपकी जो नींद खुल सकती थी वो खुल ही नहीं पाई, क्योंकि आप फोकस नहीं थे, पहली चीज़। दूसरा, आप थ्रू आउट द वर्कआउट कंफ्यूज थे, तो आप ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो या, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ बी फोकस्ड। और अब सोने का वक्त है, गुड नाइट बोलते हैं, सोते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में।